Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss books for the preparation of PGT Physics exam, whether they are KVS, NVS, HTET, DSSSB. ठीक है, तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे हमें प्रिपेयर करना है इन एग्ज़ाम के लिए, वो हम सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं केवीएस और एनवीएस के एग्ज़ाम्स की, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सिमिलर टाइप के होते हैं। इसमें ज़्यादा सेंटर की जॉब्स हैं ये केवीएस एनवीएस। और इनमें क्या होता है, देखो एक में 80 मार्क्स का आएगा हमारा जो सब्जेक्ट होगा, एक में 60 मार्क्स का आएगा हमारा जो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट हमें कहाँ से प्रिपेयर करना है बेटा। केवीएस एनवीएस के अगर हम लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए मास्टर लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है जब हम केवीएस एनवीएस की बात करें। ठीक है, तो यहाँ आप क्या फॉलो कर सकते हो बुक्स। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस जो होता है केवीएस एनवीएस में वो 11th और 12th की बुक में से आता है। ठीक है, एक तो आपको इसके लिए क्या करना है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है। सेकंड, आपने +2 में जो भी बुक फॉलो की है, वेदर इट इज़ प्रदीप और एसएल अरोड़ा, ठीक है, तो प्रदीप, एसएल अरोड़ा, कोई भी बुक या दिनेश की कोई भी बुक आपने फॉलो किया है, आप उसी को फॉलो कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 3-4 बुक इकट्ठे लेके बैठ जाओ और हो आपका कुछ भी ना। तो एक ही बुक जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसी को अच्छे से करो, उसी को बार बार रिवाइज करो। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और आपकी उस पर क्वेश्चंस पे पकड़ मजबूत हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो केवीएस एनवीएस में क्वेश्चंस का लेवल जो आता है वो एनसीईआरटी और आपका जो +1 +2 का लेवल है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो बीएससी के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम पोर्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सब फिज़िक्स के क्वेश्चन कवर कर पाएँ। लेस देन 1 मिनट आपको 1 क्वेश्चन के लिए मिलता है। तो अगर आप बीएससी वाले पोर्शन को ना भी करके जाओ, ओनली +1 +2 पे फोकस करो, तो भी आप अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो। इसमें अदर सेक्शंस में जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी, उसमें कुछ मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स के सब क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो लेंथी भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर बीएससी पोर्शन को छोड़ के +1 +2 का भी आप कवर कर लेते हैं तो वो भी केवीएस एनवीएस के लिए आपका इनफ है। लेकिन उसके लिए आपको प्रदीप या एसएल अरोड़ा जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए। एक बुक कोई भी पकड़ लीजिए, वो अच्छे से करिए। यहाँ पे अगर आप एचसी वर्मा भी लेते हैं तो वो भी आपके कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी बुक है, आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होगी उससे। ठीक है, तो केवीएस एनवीएस का हमारा ये पैटर्न रहता है कि ज़्यादातर +1 +2 के सिलेबस में से ही देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसमें और जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। जैसे फिज़िक्स पोर्शन में आपके सपोज सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं हो पाए ड्यू टू टाइम बाउंडेशन या कुछ भी इतने सॉल्व ना कर पाओ आप, तो आपको अदर सेक्शन भी करके जाना पड़ेगा ताकि कुछ मार्क्स आप उसमें भी गेन कर पाओ। 150 का अगर केवीएस का एग्ज़ाम है तो 150 में से 110 आप कम से कम सेफ स्कोर लेके चलो कि आपका सिलेक्शन हो जाए केवीएस में, एनवीएस में। ठीक है, तो केवीएस एनवीएस के लिए तो आप बेसिक बुक्स ये ले सकते हो। इसके अलावा अब जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लो, एनसीईआरटी और ये सब कवर कर लो, तो आप प्रैक्टिस के लिए कौन सी और ले सकते हो, एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, आप वो ले सकते हो केवीएस की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, केवीएस की आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आएगी, वो आप ले सकते हो केवीएस की प्रिपरेशन के लिए। केवीएस एनवीएस दोनों आपका उससे हो जाएगा। तो ये बेसिकली आप केवीएस एनवीएस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। जितने ज़्यादा एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एचटेट। अब अगर हम बात एचटेट की करें, इसके प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देखें तो एचटेट का लेवल थोड़ा सा हाई आता है।
ठीक है। इसके लिए जो है आप ओनली +1 +2 तक अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं जो डायरेक्ट आपके नेट के एग्ज़ाम के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखो उसमें आपको मिल जाएंगे। हाँ, उसका पोर्शन बहुत कम आता है, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा पोर्शन आएगा। 5 to 10% MSc लेवल का एचटेट में देखने को मिल जाता है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ वेव फंक्शन दिया हुआ था हमें और उसको नॉन ऑर्थोगोनल दिया हुआ था, वो क्वेश्चन ही गलत डाला हुआ था खैर एचटेट वालों ने। तो इस टाइप का कुछ देखने को मिलता है। जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। 1 डायमेंशन पोटेंशियल वेल पे क्वांटम मैकेनिक्स में से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में से लैग्रेंजियन में से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, सिंपल पेंडुलम वाला दैट टाइप क्वेश्चन, या कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में से हमें क्वेश्चन मिल जाता है। इस बार मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का भी क्वेश्चन आया हुआ था एचटेट में। तो ये सारे मास्टर्स के टॉपिक हैं। तो एचटेट में हम ये कह सकते हैं कि 5 to 10% पोर्शन मास्टर का आता है, ठीक है। लेकिन रेस्ट ऑफ द पोर्शन वो +1 +2 में से ही होगा। लेकिन ओनली NCERT लेवल करके आप +1 +2 का एचटेट क्रैक नहीं कर सकते। एचटेट के लिए आपको थोड़ा सा IIT लेवल के क्वेश्चंस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको HC वर्मा बेस्ट है। HC वर्मा इसके लिए आप प्रिपेयर कीजिए। HC वर्मा आप करते हैं, ठीक है। IIT क्वेश्चंस करते हैं तो और उपकार पब्लिकेशन की एक बुक आती है नेट लेवल की, ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छा पोर्शन दिया हुआ है, तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन 5 to 10% आता है MSc का। अगर आप फिर लेके चले तो मेनली आप IIT लेवल तक का करके एचटेट का प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो DSSB। DSSB की जहाँ तक हम बात करें तो DSSB का जो पहले एग्ज़ाम का पैटर्न था उसमें टायर 1 टायर 2 2 एग्ज़ाम होते थे, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ है वो एक ही हुआ है। और जो पहले एग्ज़ाम हुआ करता था DSSB का, उसमें जो क्वेश्चन आप देखोगे वो सेम नेट के क्वेश्चन जो CSIR नेट में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे पर्टर्बेशन पे क्वेश्चन है, WKB पे क्वेश्चन है, क्लासिकल मैकेनिक्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं, लैग्रेंजियन के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स में से फॉरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वो देखने को मिल सकते हैं। तो अगर DSSB में मास्टर लेवल का था टायर 1 टायर 2 जब ये पैटर्न आता था उस टाइम पे, लेकिन जो पिछले वाला एग्ज़ाम DSSB का हुआ है लास्ट 2018 का, उसमें मास्टर लेवल का एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ठीक है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन पूछा हुआ है +1 +2 और BSc की फिजिक्स में से। BSc का मैक्सिमम पोर्शन उसमें आया हुआ है, तो आपको DSSB के लिए BSc का पोर्शन भी कवर करना पड़ेगा फिजिक्स का, ठीक है। बुक्स आप इसके लिए मॉडर्न की रेफ़र कर सकते हो, एस गुप्ता की रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। मॉडर्न की बुक फिजिक्स की, एस गुप्ता की, ये सब बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरी तो सजेशन यही रहेगी कि सबसे पहले जो भी बुक्स आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी है, आप सबसे पहले उन्हीं को अच्छे से कवर कीजिए। क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपको मेथड पता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, हमें ऐसे सॉल्व करना है, तो फिर वो कहीं से भी उठा के दे दे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपना सिलेबस वही वाला कवर करना है, ठीक है। तो DSSB के अगर हम 2 एग्ज़ाम देखें तो पहले तो मास्टर लेवल का आता था, लेकिन लास्ट ईयर जो आया वो मास्टर लेवल का उसमें से कुछ भी नहीं आया, उसमें से सारा BSc लेवल का मैक्सिमम पोर्शन आया हुआ है। तो इसके लिए आप +1 +2 तो कवर करेंगे ही, लेकिन इसके लिए BSc का पोर्शन आपको DSSB के लिए करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मॉडर्न, एस गुप्ता कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो उपकार की बुक है नेट लेवल की है, उपकार पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है, उसमें से आप टीचिंग एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर कर सकते हो और अपना फिजिक्स का भी प्रिपेयर कर सकते हो। एचटेट की बुक आती है एक स्वर्ण पब्लिकेशन की, एडिफाई की बुक आती है, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए आप उसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब था DSSB के बारे में। इसके अलावा HSSC का जो एग्ज़ाम होता है हरियाणा में, तो जो भी ये नेट लेवल के एग्ज़ाम है इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे नेट के, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो तो काफ़ी क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं नेट में,
ठीक है। जैसे पर्टर्बेशन वाला है और मैकेनिक्स का है, क्लासिकल मैकेनिक्स का लैग्रेंजियन निकालने वाला, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चंस हैं, तो वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल पे हैं और हार्मोनिक ऑसिलेटर पे हैं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब थोड़ा बहुत स्लाइट उसमें वेरिएशन करके, थोड़ा सा वेरिएशन करके वो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, लेकिन होता वही चीज़ है। अब जैसे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ था नेट में, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी आर की, और हमसे पूछा हुआ था कि मीन डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से, ठीक है। तो वो मीन डिस्टेंस पूछ ले, पोजीशन पूछ ले, तो थोड़ा वर्डिंग चेंज करके वो बोल देते हैं, लेकिन होता वही कुछ है। तो आप सबसे पहले तो अपनी यूजी पीजी की बुक्स प्रिपेयर किए DSSB और एस्टेट के लिए, और सेकंड फिर उपकार पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो उससे प्रिपेयर कीजिए। और बाकी अगर KVS NVS की बात करें तो वो हमारा ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है, उसके लिए आप कोई भी बुक अरिहंत की ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और +1 +2 की बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि क्या क्या बुक्स रहेंगी, किस टाइप से आपको प्रिपेयर करना है इन एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।